चर्चा हो रही है धर्म की, और धर्म की चर्चा करते करते युद्ध की चर्चा का अवसर आ गया। युद्ध, इसका धर्म में क्या काम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया विदेश में जाकर के, मैं युद्ध की धरती से नहीं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ये युद्ध की धरती नहीं है। बुद्धि की धरती कहने में हमें कोई बाधा नहीं है, कहना है कहो, लेकिन ये युद्ध की धरती नहीं है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इसीलिए धर्म चर्चा के अंतर्गत युद्ध की चर्चा आ रही। जो सामान्य धर्म और विशेष धर्म हम सुन रहे हैं, उनमें से जो 37 सामान्य धर्म हैं, उनमें से युद्ध भी एक सामान्य धर्म है। हर हिंदू को युद्ध करने का नियम है। कोई भी हिंदू जो अपने आप को सनातनी कहता है, धार्मिक कहता है, हिंदू कहता है, उसके लिए युद्ध धर्म है। इसलिए युद्ध से कोई नहीं बच सकता। क्या मतलब है युद्ध का? तो पहले शब्द पे विचार करें तो संस्कृत भाषा में धातु है युद्ध। युद्ध संप्रहारे, सम्यक रूप से प्रहार करने के अर्थ में युद्ध धातु है। उसी से भाव अर्थ में ता प्रत्यय करने पर शब्द बनता है युद्ध। इसका मतलब क्या है कि जब दो लोग एक दूसरे पर माने परस्पर अभिघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए हाथ या हाथ में कोई शस्त्र उठा करके प्रहार करते हैं, चोट पहुंचाने की इच्छा से, वो जो उनका व्यवहार है उसी का नाम है युद्ध। ये हाथ उठा करके भी हो सकता है, एक हाथ उठा के दूसरे को मार रहा है, दूसरा हाथ उठा के पहले को मार रहा है, अथवा हाथ में कुछ शस्त्र अस्त्र पकड़ करके भी मारते हो सकते। ये जो क्रिया है उसी का नाम है युद्ध। परस्पराभिघातार्थम शस्त्रादि क्षेपण व्यापारः युद्धम। परस्पर अभिघात के लिए जब शस्त्रादि का क्षेपण किया जाता है, उस व्यवहार का नाम युद्ध है। अरे जब किसी को मारेंगे हाथ उठा के, अथवा हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के मारेंगे, तब तो उसको चोट लग जाएगी। जिसको मारेंगे उसको चोट लगेगी। चोट लगेगी, वो घायल हो सकता है अथवा मर भी सकता है। घायल होगा तो और मर जाएगा तो दोनों ही परिस्थिति में हिंसा हो जाएगी, और हिंसा तो अधर्म है। इसीलिए शास्त्र कहता है हिंसा नहीं करना चाहिए। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी को मत मारो। जब आपके वेद शास्त्र पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि किसी को मत मारो, ये अधर्म है, तो फिर आप युद्ध नाम का धर्म लेके कैसे आ गए? युद्ध धर्म नहीं हो सकता, ये हिंसा है, अहिंसा धर्म के विरुद्ध है। इसलिए अहिंसा धर्म के विरुद्ध जो धर्म है उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए युद्ध धर्म नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और बात सही है। हमारे यहाँ कितना प्रचार कर दिया गया, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा के बारे में हमारे मन में विचार आ गया। हिंसनम हिंसा
हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध तो हो ही नहीं सकता। युद्ध में तो हाथ उठा के मारना पड़ेगा, और मारने से चोट लगेगी या शारीरिक क्षति होगी या प्राणघात भी हो सकता है। तो युद्ध नाम का धर्म बताने से पहले इसको समझ लेने की जरूरत है कि एक साथ सनातन धर्म में अहिंसा को भी धर्म बता दिया और युद्ध को भी धर्म बता दिया। ये दोनों कैसे हो सकता है? विचार किया विद्वानों ने, बात तो सही है, दोनों परस्पर विरुद्ध हैं और दोनों को धर्म कैसे कहा जा सकता है? तब उनको गरुड़ पुराण ने रास्ता बताया। गरुड़ पुराण ने कहा, कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसिते प्रतिहिंसितं न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दोषं क्षमाचरेत्। उन्होंने कहा, देखिए, अपनी तरफ से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब है मैं हिंसा नहीं करूंगा, यहां तक ठीक है, हम अहिंसक हैं, बिल्कुल हैं। हम किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखते कि हम किसी को मारें, ऐसा हमारे मन में भाव ही नहीं। लेकिन कोई हम ही को मारने आ गया तो हम जब किसी को मारने का संकल्प ले चुके हैं तो अपने आप को भी हमको बचाना पड़ेगा। हम अपने आप को भी मरने नहीं दे सकते। जैसे किसी और को मारना हत्या है, वैसे अपने आप को मारना भी हत्या है, भले उसको आत्महत्या शब्द से कहा जाए। तो हत्या तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम किसी को नहीं मारेंगे लेकिन अपने आप को भी नहीं मारने देंगे। इसलिए अगर कोई हमको मारने आ जाए, हम अपने से नहीं मार रहे हैं, अपनी तरफ से हिंसा का विचार ही हमारे मन में नहीं है, अहिंसक हैं हम। लेकिन अगर कोई हमको मारने आ जाए तो का कृते प्रतिकृतं कुर्यात्। हमारे यहाँ नियम है कि जो हमारे लिए कुछ करता है तो उसका उत्तर देने का नियम है, ये भी धर्म है। कोई कहता है नमस्ते, तो आपको पलट करके बोलना पड़ेगा, भाई जी राम राम। आप चुप नहीं रह सकते। अगर आप चुप रहते हैं तो अधर्म है। क्यों अधर्म है? क्योंकि कृते प्रतिकृतं कुर्यात्। शास्त्र कहता है कि जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए पलट करके आप भी कुछ करिए। इसीलिए हमारे यहाँ उपकार शब्द है। प्रति उपकार करऊं क्या का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान को संकोच है कि मैं क्या उपकार करूं। केवट को जब उतराई देने के लिए भगवान के मन में संकोच आया, सीता जी ने अंगूठी उतार के भगवान के हाथ में रख दी कि ये दे दीजिए। केवट ने मना कर दिया, नहीं नहीं, कहा ये कैसे हो सकता है, आपने हमको उतारा है पार, तो उसका उतराई तो आपको लेना पड़ेगा। कहा महाराज उतराई तो लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको धन के रूप में नहीं ले सकते, हम इसको प्रतिकार के रूप में ले सकते हैं कि जैसे हमने आपको उतारा, आप हमारी नदी के किनारे आए, वैसे आपकी बैतरणी नदी के किनारे जब हम आए तो हमको भी उतार दीजिए। क्या मतलब हुआ? यही कृते प्रतिकृतं कुर्यात्। जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए पलट करके आपको भी कुछ करना है, ये धर्म है। तो इसलिए जब कोई किसी ने हमको मारा है तो फिर मारने में हमको हिंसा नहीं है। अगर अपनी तरफ से हम मारने के लिए आगे खड़े हो जाएं, शुरुआत हम करें, तब वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। और अगर शुरुआत किसी और ने की है तो फिर जवाब देने की श्रेणी में आएगा, और जवाब देने का हमको अधिकार है, और वही जवाब युद्ध है। इसलिए ये किसी ऐसे व्यक्ति का जो प्रहार कर रहा हो हम पर या हमारे पर, उसको जवाब देना
इसका नाम है युद्ध। और अपनी तरफ से किसी को मारने की इच्छा करना या व्यवहार करना, इसका नाम है हिंसा। तो हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन जवाब भी नहीं देते ऐसा भी नहीं है। आओ 2 बात कह के देखो, पलट करके 4 बात अगर हम ना कह दें तो हम भी कुछ नहीं। इसलिए जवाब देने में अधर्म नहीं है। तो अब आपने समझ लिया हिंसा और युद्ध में फर्क। हिंसा नहीं करनी है अपने लोगों को, हम सनातनी हैं, धार्मिक हैं, जीवन में धर्म को अपना लिया है, इसलिए किसी के प्रति हिंसा की भावना हम नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कृते प्रतिकृतम कुर्यात्, जो आपके साथ जैसा करे आप पलट करके उसके साथ वैसा ही करिए। कोई नमस्ते करेगा तो हम भी नमस्ते आशीर्वाद करेंगे जैसा उसका होगा, और अगर कोई हम पर प्रहार करता है तो फिर हम भी उसको उसका जवाब उसी की भाषा में देंगे और उससे बेहतर देंगे। ये नियम है, उसकी हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे को हाँ, अब आप समझ, इसमें छिपा है धर्म का रहस्य। कहावतों में ये धर्म, ये युद्ध जो है धर्म कब हो जाता है? जब कोई हमारे ऊपर प्रहार करता है और हम उसका प्रतिकार करते हैं, इसलिए प्रतिकार धर्म है। अब ये हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है या हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, हमारों के ऊपर। तो हमारे क्या हैं? हमारा शरीर तो हमारा है ही है, इसके अलावा हमारे सगे संबंधी, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, जो हमारे आश्रित हैं वो हमारे। हमारे आश्रित के साथ साथ जो हमारे पूजनीय हैं वो हमारे हैं, जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं वो हमारे हैं। इसलिए हमारे आश्रितों पर कोई हमला करेगा, हमारे पूजनीयों पर कोई हमला करेगा या हमारे प्रतीकों पर कोई हमला करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और इसी मुंहतोड़ जवाब का नाम युद्ध है। और ये धर्म है। इसलिए बुद्ध के देश से हैं, युद्ध के देश से नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध हमारा धर्म है, इसलिए हम युद्ध के देश के भी हैं। हमने सबसे बड़ा युद्ध किया है, महाभारत। इतिहास है हमारा, इतना बड़ा युद्ध किसी और ने अभी तक किया नहीं। पुराण में बताया, दुष्टा यदा में भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि क्रतूनां देवतानां च हिंसां कुर्वन्ति निश्चितं तदा चिरन्ते नश्यन्ति यथा वह्नौ तृणानि च। जब दुष्ट लोग, जिनका अभी हमने नाम लिया, चाहे आश्रित हों, चाहे पूजनीय हों, चाहे प्रतीक हों, इन्हीं को दूसरे शब्दों में पुराण कहता है कि जब भगवान कहते हैं कि जब हमारे भक्तों पर कोई दुष्ट ब्राह्मणों पर, गायों पर, यज्ञों पर और देवताओं पर हिंसा करना शुरू करता है तो तत्काल वो नष्ट हो जाता है। जैसे आग में डाला गया तिनका जल्दी ही जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से वो नष्ट हो जाता है। गवार्थे ब्राह्मणस्यार्थे धर्मस्यार्थे च ये हताः ते गच्छन्त्यमरस्थानम यथा सुकृतिनो गताः। पुराण कहता है गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए जो मारे जाते हैं वो देवलोक में जाते हैं। कैसे? जैसे कि पुण्य करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं, वैसे वो लोग भी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। माने युद्ध में गाय, ब्राह्मण आदि जो हमारे धर्म प्रतीक हैं उनकी रक्षा करते हुए जो मारा भी जाए तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और जो मारा ना जाए लेकिन जो लड़ रहा है, पीछे रह करके उसकी मदद करे, खाना दे करके, पीना दे करके, अथवा उसका हौसला बढ़ाते हुए,
तो वो भी उसी श्रेणी में हो जाता है, इसलिए उसको भी मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए ये धर्म है। आप देखिए, भक्ता नाम, भक्तों पर जब कोई अत्याचार करता है तो भगवान खुद आ जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप लोग कहते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके भगवान तो खंबा फाड़ के निकल गए और निकल करके बड़ा बीभत्स रूप दिखाया। हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ करके ले जाके देहरी पे बैठ गए, अपनी गोद में लिटा करके और अपने नाखून से उसका पेट फाड़ करके हथेलियां बाहर निकाल ली। हिंसा की। जब हिंसा ठीक नहीं है, अधर्म है, आपके भगवान हिंसा क्यों करते हैं? वो तो अधर्म का आचरण कर रहे हैं। तो आपके भगवान ही अधर्म का आचरण करते हैं, तो फिर आप क्या बात करते हो? ऐसा प्रश्न कोई उठा सकता है। लेकिन अब आप जान गए आज के दिन कि ऐसा प्रश्न अब आपके सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि आप बता सकेंगे कि हमारे भगवान ने हिंसा नहीं किया, हिरण्यकशिपु को मारने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो वरदान दिया था। जब उसने तपस्या की तो प्रकट होके वरदान दिया, बोल बेटा क्या चाहता है? कहा ये। कहा ठीक, जो चाहता है एवं अस्तु। उनके मन में कहाँ दुर्भावना थी। लेकिन जब उनके वरदान को पाने के बाद अहंकारी होकर के उसने उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उनको ये करना पड़ा। इसलिए ये हिंसा नहीं है, ये धर्म युद्ध है। भगवान श्री हरि का देखिए, गज और ग्राह। आपने भागवत जी में कथा सुनी है गजेंद्र मोक्ष की। गज और ग्राह के बीच में रसाकसी हो गई। गज ने भगवान को पुकारा और आए आधे नाम। अभी वो हार करके, पहले तो सबसे आशा कर रहा था कि हमारे साथी, हमारे संगाती हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब किसी की मदद उसको पर्याप्त नहीं हुई, हार गया, आशा छूट गई, तब उसने भगवान का स्मरण किया। हारे को हरि नाम, हार जाने पे हरि का नाम आया। तो जब जैसे ही हरि का नाम बोलने के लिए इच्छा की, कहना चाहता था हे हरि, तो जैसे कहा हे ह, इतने में तो भगवान आ गए, आधे नाम पे आ गए और आ करके अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्राह था उसका गला काट दिया और गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। ये हिंसा नहीं है, ये भक्त की रक्षा है, उसके लिए युद्ध है। ब्राह्मणों के लिए भगवान ये करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जब उनके ऊपर सताने वाले सताना शुरू कर देते हैं, तो भगवान से नहीं रहा जाता। थोड़ी देर तक देखते हैं, लेकिन जब बात बढ़ने लग जाती है तो कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाते हैं। खबरदार, जो हमारे भक्त ब्राह्मण को आपने सताया। इसलिए ब्राह्मण शस्त्र अस्त्र नहीं रखता अपने पास। तो भगवान है ना, रक्षिष्यति विश्वासः, वो रक्षा करेंगे ही, इस विश्वास के साथ जीता है भगवान का भक्त, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु दयालु हैं, मेरे ऊपर कोई अत्याचार करे उनको सहन होगा नहीं, किसी न किसी रूप में आकर के मेरी रक्षा वो करेंगे।